इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, महागठबंधन सरकार मुर्दाबाद, NIOS डायरेक्टर मुर्दाबाद, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, विजय कुमार मुर्दाबाद, बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार होश में आओ। नमस्कार, मैं राकेश दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 17। अभी हम लोग पटना में हैं और कुछ शिक्षक लोग आए हुए हैं। अब इन लोग का मांग क्या है, हम लोग इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आज आप लोग पूरा मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आखिर किस काम के लिए आप लोग यहाँ आए? दरअसल सर हम लोग शिक्षक हैं और हमारा काम विद्यालय में रहकर बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन ये जो वर्तमान जो सरकार है, जो सुशासन की सरकार खुद को कहती है, ये नहीं चाहती है कि हम बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दें। अब बताइए, हम लोग 10 साल से जो है नौकरी कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, पूरी मतलब लगन से सेवा दे रहे हैं। और पिछले कुछ दिन, 20 दिन पीछे जो है सरकार आदेश निकाली है कि जो भी शिक्षक 31 मार्च 2019 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको 2019 से नवनियुक्त माना जाएगा। मतलब पीछे जो आप 8 साल सेवा किए हैं उसको भूल जाइए, वो सेवा आपका शून्य हो गया और उसके बाद आपका पुनर्वेतन निर्धारण होगा। तो इस वेतन पुनर्निर्धारण से हुआ ये है कि अभी जिनको 35,000 मिल रहा है उनकी सैलरी जो है घटकर किसी की 22,000, किसी की 24,000, किसी की 25,000 हो जाएगी। और ये सरकार बहाना बना रही है कि ऐसा हाई कोर्ट बोली है, इसलिए हम हाई कोर्ट के निर्देश को मान रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश में ऐसा कुछ भी मेंशन हम लोग उसमें है ही नहीं। उसमें पिटिशनर कोई और थे जो परीक्षा में फेल हुए थे, हम लोग एक ही बार में परीक्षा पास हुए हैं। सरकार का आदेश था 31 मार्च 2019 से पहले प्रशिक्षण पूर्ण कराना। संस्थान सरकार की थी, NIOS सरकार का है, हम लोग शिक्षक सरकार का है, विद्यालय सरकार का है। और हम लोग का इसमें दोष, हम लोग कहीं से दोष यही नहीं, क्योंकि एग्जाम हमारा 16 मार्च 2020 को हो गया था। साफ साफ कहना है कि हम लोग को गलत तरीके से इसको घटाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और इस आदेश के आलोक में बिहार के 70 से 75,000 शिक्षकों की सैलरी आज 10 से 12,000 तक घटने जा रही है, जो हम लोग के लिए बहुत भारी नुकसान है। मैं चंदन पटेल, TET STTU 3 नियोजित शिक्षक संघ का जिला संयोजक हूँ। क्या बात मैडम, पूरा प्रशिक्षण तिथि में सुधार को लेकर के आप बैनर लेकर खड़ी हैं, इसलिए? सर क्योंकि प्रॉब्लम ही हमारी है शिक्षा एग्जाम जो सरकार की, हम तो ट्रेनिंग ज्वाइन करवाई थी सरकार, हम लोग TET क्वालिफाई, तो सरकार हम लोग को 18 महीने का DLED कोर्स करवाई, ठीक है। उसके बेस पे आपने एग्जाम भी सही समय पे ले लिया, रिजल्ट का प्रकाशन हमारी लेट से हुई है और उस बेस पे आप हमारे अभी आदेश दे रहे हैं कि हमारे सैलरी में कटौती होगी। तो एक तो थोड़ी सैलरी है, उसमें से 10,000 रुपये की कटौती, कोई थोड़ी कटौती होती नहीं। हम लोग तो 10,000 रुपये ज्वाइन नहीं किया। मेरा नाम अनिता मोदी। मेरा नाम शाकिर इमाम है, प्रदेश महासचिव TET STTU नियोजित शिक्षक का गोपगुड़। आज तो आपका पूरा गैंग आया हुआ है, क्या मांग को लेकर के आए आप? हम लोग बस यही मांग के लिए आए हैं कि वो एक कहावत है कि खेत का जो यानी ये सारी गलती सरकार के संस्थानों की और उसमें घसीटा जाना है बेगुनाह शिक्षकों को। हमने यानी NCT ने NIOS को ये जिम्मेवारी दी थी कि डेडलाइन के अंदर 31/3/2019 के अंदर में हम सभी यानी अप्रशिक्षित शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरा कराया जाए और NIOS ने ये कार्य कर भी दिया था। हमारी अंतिम जो परीक्षा हुई है 15 मार्च और 16 मार्च 2019 को खत्म हुई, यानी सारी प्रशिक्षण प्रक्रिया और परीक्षा भी खत्म हो चुकी है। उसके बाद हम लोग NIOS से यही मांग करते हैं कि 31/3/2019 के अंदर में हम लोग के परीक्षा फल को संशोधित करके हमारे रिजल्ट कार्ड पे 31/3/2019 का प्रकाशन करके हमें फिर से सुधार करके देने का कार्य करें। क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होने वाली है? अभी हम इस मांग के लिए अभी यहाँ NIOS डायरेक्टर से मिले हैं, इन्होंने कहा कि हम नोएडा में बात कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर में। अगर यहाँ से बात नहीं मानी जाती है तो हम इस आंदोलन को आगे चरणबद्ध ले जाएंगे, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा घेराव तक
सरकार करने का कार्य करेगी। लेकिन जो भी यहाँ पर बिहार में घेराव करता है, अपने मांग को, हक को मांगता है, उसके ऊपर तो लाठीचार्ज कर दिया जाता है। सब लोग आप लोग तैयार है? खून का होली खेला जाएगा। हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है। तैयार सब लोग तैयार है? सब तैयार है। गोली खेली जाएगी। सर नहीं तो हम लोग लाठी सहेंगे, लेकिन पेट का लात नहीं। तैयार है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन लगातार किया जाएगा। लगता है कि पूरे बिहार के शिक्षक लोग एकजुट हो गए हैं। पूरे बिहार की पूरे बिहार का शिक्षक जो है एकजुट हो गए हैं और हम लोग मार खाने से लेके लाठी खाने से लेके हम लोग पेट तैयार है सर। आंदोलन करने तक के लिए हम लोग तैयार हैं। मार खाएंगे, लाठी चार्ज होगी, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, लेकिन आजीवन का तकलीफ नहीं है, हमारे आजीवन तकलीफ है। ये हमारे जीवन इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ किसी कर्मचारी का वेतन कटा है। हर जगह कर्मचारी का वेतन बढ़ता था, यहाँ कटने की बात आ रही है। पूरी पूरे बिहार में इधर ये पहला बार ऐसा आदेश आया है जो किसी कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर और आज से हम लोग का वेतन लगातार दिया जा रहा है 3 साल। जब 4 साल से जो 19 से 9% मान रहा है, उस समय कहा था सरकार जब 19 से हम लोग आज तक वेतन जो मिल रहा है, फिर उनसे 12,000 से 10 से 12,000 कम मिलेगा। तब तक कहाँ थी सरकार? मतलब ये तो साफ इससे जाहिर होता है कि तानाशाह सरकार हो गई है ना। तक हम लोग लड़ेंगे और बुलंद करेंगे अपना आवाज। शिक्षण का कार्य है, ये सरकार का ही है और सरकार का ही हम लोग शिक्षक भी हैं। लेकिन इसका गलती आप भुगतान हम लोग भुगतेंगे। बहुत तो शिक्षक ऐसा है कि बैंक से कर्ज भी ले चुके हैं। अगर 10,000 रुपया महीना घट जाएगा तो वो कर्ज कैसे बैंक को भरेंगे? वो सुसाइड करने के आप आ जाएंगे। लेकिन ये आपका कोई सुन रहा है? सुन रहे हैं सर, हम आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज भेजना, क्योंकि मीडिया भाई हमारे हैं ना, मीडिया कर्मी के थ्रू ही हम तो डायरेक्ट 1 by 1 जा नहीं सकते हैं और ये रूल भी नहीं है देखते हैं बिहार में अगर एक बार मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो जितना बार बनता है उतना बार उसको सैलरी दिया जाता है। लेकिन आप लोग उसी का इंसान है या उसी राज्य के रहने वाले हैं, उसी राज्य के जनता है। आप लोग का क्यों कटौती हो रहा है? पटना एक्चुअली पटने के ही है हम। कोई बात नहीं, अरे कहीं नहीं है तो बिहार में है। पेंशन सरकार 2 दिन के लिए भी कोई बनता है, सांसद बने, नेता बने, उसके बाद कुर्सी छीना भी जाए, मंत्री बने, उनकी पेंशन फिक्स हो गई, उनकी पेंशन फिक्स आजीवन, उनका 2-4 कुछ खाए। लेकिन हमारे लिए हमारा कमाया हुआ पैसा, अपना परिवार, अपना बच्चा, मैके, ससुराल सब संभाल के स्कूल जाइए, भूखे प्यासे क्या कर रहे हैं? और सरकार कहती है इनपुट दीजिए, हम आउटपुट देंगे। तो क्या अपनी बहू बेटियों को रोड पे खड़ा करके सरकार हमारी आउटपुट दे रही है? हमारे बताइए, यही नीति है हमारे लिए। इसमें आप लोग सरकार, हम लोग इसमें दोषी नहीं है, एक ठोक दोषी नहीं है। सरकार हम लोग का ट्रेन बहाल किया, जिम्मेवारी सरकार ली कि ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग सरकार को देना था, तो ट्रेनिंग समय सरकार को पूरा करना और संस्थान को जब दायित्व दिया तो संस्थान को पूरा करना था। जब हम लोग का बहाली हुआ 2014 में, सरकार जो आदेश दिया था 2015 तक ही ट्रेंड सबको कर देना था, 12 तक बहाली लेना था सरकार के। लेकिन पूना हाईकोर्ट आदेश दिया कि 31 मार्च को हर को ट्रेंड कर घोषित कर देना है। 31 मार्च 2019 को NCT के गाइडलाइन आया कि घोषित ट्रेंड कर देना है। हम लोग परीक्षा पूरा मतलब फरवरी में हम लोग का लास्ट परीक्षा, जो अंतिम सत्र का परीक्षा फरवरी में डेट अनाउंस हो गया। सरकार का मैट्रिक के परीक्षा के चलते इन्होंने मार्च में परीक्षा लेने का मतलब विचार किया और हम लोग का 20 से 22 मार्च तक परीक्षा भी समाप्त हो गया और 16 मार्च को समाप्त हुआ, 16 मार्च को समाप्त हुआ। और NIOS से रिजल्ट हम लोग का 22 मई को प्रिंटिंग डेट देता है। NIOS के कतरान सर कहता है कि मैं प्रिंटिंग डेट मानता हूँ, आप लोग प्रशिक्षण 31 मार्च को पूरा हो गया है। अब सरकार पर प्रिंटिंग देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षक लोग आए हुए हैं और इन लोगों के
जो वेतन है सबका वेतन दिनों पर दिन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इन लोगों के वेतन से ही कटौती किया जा रहा है। ये लोग आज अपने वेतन को जितना है वो लोग उससे ज्यादा भी नहीं मांग रहा है, तो कम से कम कटौती तो नहीं किया जाए। सर इसमें शिक्षा का कहीं गलती ही नहीं है। सरकार ये ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग NCT, MHRD और बिहार सरकार, ये तीनों के सहमति से हुआ है। हम इन्हीं के शिक्षक थे, इनको ट्रेन करवाना था। इन्होंने ही गाइडलाइन तय किया कि 31 मार्च 2019 तक ट्रेन करवाना है। इसी आलोक में इस संस्था से हम लोग को प्रशिक्षण करवा रही थी। अब ये संस्था ने 22/5 को ये करी कि हम प्रिंटिंग डेट ये मेरा है, ये मेरा प्रशिक्षण तिथि नहीं है। आप हमारे ट्रेंड शिक्षक है 31 मार्च 2019 तक, लेकिन बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं। बिहारी सरकार ने प्रशिक्षण करवाई और बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये तो विडम्बना है, ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था का विडम्बना है। जो हम लोग TT शिक्षक आकर के बिहार की शिक्षा जो पटरी थी उसको हम लोगों ने पटरी पे लाया था, और अब हम ही लोग के साथ हमारे जीवन के साथ जो है इन लोग खेलने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। आप लोगों ने देखा कि जो लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोग जो शिक्षा को जो पटरी पर लाए हैं और हम ही लोग के साथ में इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन लोगों की बातों को सुनिए और सुनने के साथ में गौर कीजिए कि आप लोग का जब सैलरी जब 2 बार जीतते हैं तो 2 बार दिया जाता है, तो कम से कम इन लोगों का जो सैलरी जब आप प्रशिक्षण दे दिए थे, इसके बावजूद भी इन लोगों का सैलरी उतना तो जरूर होना चाहिए था जितना इन लोगों को आपके द्वारा तय किया गया था। उसमें से अगर कोई कटौती करता है तो ये आपके बिहार के लिए अन्याय और दुर्भाग्यपूर्ण है। बात बाकी आप लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसको इतना शेयर कीजिएगा कि यह जो मैसेज है बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए।